अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। शुरुआत करते हैं जी हफ्ते की। आपका और मेरा साथ हमेशा की तरह 11 बजे तक रहेगा। कल बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन इन करने के लिए और ढेर सारी बातें मेरे साथ करने के लिए। यकीनन एक सवाल जहन में आया था कि जो पब्लिक परसेप्शन है काम करने वाली या प्रोफेशनली ओरिएंटेड ख़वातीन के बारे में, उसमें कहीं ना कहीं कोई डाइकोटमी मौजूद है, एक मुनाफिकत है। हम जब किसी खातून को उसकी एम्बिशन के लिए, उसकी माहिराना सलाहियतों के लिए सराहते भी हैं, तब भी हमारी एक दोगली सी राय है कि अगर ये किसी और ख़ानदान की खातून है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी स्ट्रगल को भी रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में अपने ख़ानदान की बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को हम वही मौक़े प्रोवाइड नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं ये दो राय मौजूद है कि हाँ ये इंस्पिरेशन है, लेकिन इस इंस्पिरेशनल मकाम तक पहुँचने के लिए इस खातून ने या इस लड़की ने, इस शख्सियत ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, क्या आप भी उसके मुतामिल हो सकते हैं? क्या उस तरह की सपोर्ट आप अपनी ख़ानदान की बच्चियों को देंगे या नहीं? खैर जी, ये हमारा आज का टॉपिक होगा, 10 बजे बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो आज हमारे लिए है वो यकीनन ये कि कोविड के इस दौरानिए में हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह मामूल पे ला सकते हैं। यानी वो ज़िंदगी जो कोविड से पहले हुआ करती थी, हम उससे बहुत दूर हैं, लेकिन यकीनन उसकी रेमिनेंस आज के माशरे में, आज की दुनिया में तलाश कर रहे हैं। अब इसमें एक शोबा जो बहुत ज़्यादा शदीद अंदाज में मुतासर हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में है, वो है तालीम का शोबा। यकीनन स्कूलों को बंद कर दिया गया। जब हम लॉकडाउन में गए तो तमाम तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हुईं। स्टूडेंट्स बेचारे बहुत बेचैनी का, इज़्तिराब का शिकार हैं, अनसर्टेनिटी है, उनको नहीं समझ आ रहा कि उनका साल ज़ाया हुआ है। ऑनलाइन और फिज़िकल क्लासेस का एक हाइब्रिड चल रहा है। लेकिन इससे भी बढ़कर ये कि देखना ये है कि हम आगे किस तरह चलेंगे। क्या इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए जो एहतजाज कर रहे हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जी हमारे एग्ज़ाम्स ना लिए जाएं, हमने हाइब्रिड और ऑनलाइन नहीं पढ़ा है। आपको याद होगा इसी किस्म की कॉन्वर्जेशंस होती रही। तालीमी इदारे कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उनको खोला जाए, लॉकडाउन में ना रखा जाए, हम सेफ़ डिस्टेंसिंग करेंगे, हम SOPs करेंगे, लेकिन स्कूल्स खुदारा खोल दिए जाएँ। दूसरी तरफ जी पेरेंट्स कहते थे बच्चा जब स्कूल नहीं जा रहा, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, कॉलेज नहीं जा रहा, तो हम फ़ीस किस बात की दे रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान इम्तिहानात को लेकर है कि क्या इम्तिहानात देंगे, इम्तिहानात नहीं देंगे, इम्तिहानात की तारीख क्या है। पहले इनकी प्रमोशन पिछले साल जब सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी, बग़ैर इम्तिहानात के आगे हो गई। लेकिन इस वक्त जब इम्तिहानात का बाकायदा ऐलान किया गया है तो हमने देखा कि ये तीसरी लहर के ख़दशात को मद्देनज़र रखते हुए इनको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अब जब दोबारा इम्तिहानात की बात हो रही है तो एक दफ़ा फिर एक सर्टन सेगमेंट स्टूडेंट्स का है जो सरापा एहतजाज है, जो एक दफ़ा फिर कहता है नहीं जी हमारी जान को ख़तरा है, सूरत हाल को देखिए, एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए जाएँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ। ओवर द वीकेंड हमने कई ऐसे विजुअल्स देखे, थोड़ी देर में हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे भी, कि जो एहतजाज करते हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाया। ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं थी। आने जाने वाले लोगों पे तशद्दुद किया, कोई अगर इनके साथ है और अलग होना चाहे उस पर तशद्दुद किया, कौमी इमलाक को, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। यानी वो तमाम जो हमारे बदतरीन खौफ और ख़दशात हैं वो हमारे सामने आ गए। और बड़ी आयरनी ये थी इस सारे मामले की कि ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स इम्तिहानात के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए नज़र आए। तो आइए जी इस हवाले से ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजीहा कमर साहिबा। आप मेंबर हैं नेशनल असम्बली की, इसके अलावा यू आर ऑल्सो द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी विद द मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया वजीहा दी हमें आज ज्वाइन करने के लिए इस बड़े अहम मौजू के ऊपर। सबसे पहले मुझे बताइए कि इस वक्त क्या काविशें हैं फेडरल मिनिस्ट्री की कि जो एजुकेशन इकोसिस्टम है उसको दोबारा बहाल किया जाए, क्या इक़दामात ले रही है, और यकीनन इसमें कोविड की तीसरी लहर को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है। आप इसको कैसे देख रही हैं, इसके बारे में हमें आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया सिद्रा। एक वाकई बहुत डिस्टर्बिंग आपने जो भी बताया इमेजेस वीकेंड के ऊपर नज़र आ रहे थे। और देखें कि एक नॉर्मलाइज करने के लिए, एक इस एजुकेशन इकोसिस्टम को दोबारा से चलाने के लिए, एक जो लर्निंग लॉसेस हैं उनको पूरा करने के लिए ये बहुत सख्त ज़रूरी था कि एक एजुकेशन सिस्टम्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में तालीम का सिलसिला दोबारा से बहाल किया जा सके। आप ये देखें NCOC में एक इंतहाई एफिशिएंट टीम जो फैसले कर रही होती है वो अकेले आइसोलेशन में नहीं हो रहे होते हैं। उसमें एजुकेशन मिनिस्टर्स, उसके अंदर हेल्थ मिनिस्टर्स, तमाम सूबों से तमाम एक्सपर्ट्स उसमें शामिल होते हैं। और वहाँ पे एक किसी ख़ानदान या किसी एरिया के लिए नहीं
बल्कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डैशबोर्ड के ऊपर रियल टाइम सारी सिचुएशन आ रही होती है। तो जो पहली प्रायोरिटी होती है हमारे लिए वो बच्चों की सेहत है। तो अब ये देखें कि जो इस वक्त फैसले हो रहे हैं वो बच्चों की अपनी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए। और मैं ये समझती हूँ कि जो बच्चे इम्तिहान जो इस वक्त ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जो थोड़े 50 बच्चे चौकों में खड़े हैं, बड़े ही इनडिसेंट और बड़ी तकलीफ हुई है देख कर के कहीं शायद हमारी तरबियत में ही कहीं कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से आज ये बच्चे यहाँ पर हैं। तो ये उन 50 लाख बच्चों को रिप्रेजेंट नहीं करते कि जो इम्तिहान देना चाहते हैं और जो इस तालीमी सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है वजिया जी कि जमहूरी अक़दार की हम पासदारी चाहते हैं, यकीनन उनके पास हक है, राइट मौजूद है प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि ये 50 लाख स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी नहीं, क्योंकि जो विजुअल्स हैं ये कुरी रोड पिंडी के हमारे पास विजुअल्स हैं, ओवर द वीकेंड हमने देखा और सूरत हाल में ये था कि इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा था, आने जाने वाले लोगों को नुकसान पहुँचाया जा रहा था। जब ये माशरे की यानी कंप्लीट पिक्चर की अक्कासी नहीं करते तो इनको हैंडल कैसे किया जाएगा? क्या ये किसी स्टूडेंट यूनियन के तहत मोबिलाइज होकर बाहर पहुंचे हैं? इनको किस तरह आप देखती हैं, यानी हु हैज़ ब्रॉट देम आउट ऑन द स्ट्रीट्स? मैं ये समझती हूँ सिद्रा कि ये बहुत सारे इसमें जो बच्चों जिनको पकड़ा गया और ये जब देखा गया तो वो स्टूडेंट्स भी नहीं थे इवन। तो मैं ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं अपनी सियासत चिपकाने के लिए और एक वो सामने नजर आने के लिए, हीरो बनने के लिए बच्चों के लिए, उनको मैं समझाऊंगी कि देखें ये बच्चों की जिंदगी के साथ ना खेलें। ये बच्चों की अपने मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि वो नॉर्मल हालात की तरफ वापस आएं। जिन SOPs को जितना से स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है इम्तिहानात लेने के लिए, जो बंदोबस्त किए जा रहे हैं, जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव मुकम्मल टीचर्स के लिए, जहाँ पे सपोर्ट स्टाफ है, इन्विजिलेटर्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी करार दी गई है, पूरी तरह से उसको फुल प्रूफ बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कि जो बच्चे इम्तिहानात देंगे अगर उसको क्वांटिफाई किया जाए तो वो बच्चे जो इम्तिहानात देंगे फायदा उन्हीं को है। आप देखें जो इनके इम्तिहान हो रहे हैं वो 60% रिड्यूस सिलेबस के साथ हो रहे हैं। उसके अलावा जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी मॉडरेट टू इजी होगा इस दफा। उसके अलावा आप देखें कि जो बच्चे जिन्होंने क्लास 10 और 12 के इस दफा इम्तिहान दिए हैं, ये वो बच्चे हैं कि पिछले साल उनको प्रमोट कर दिया गया था बगैर एग्जाम्स के। अब जब ये बच्चे यूनिवर्सिटीज में आगे जाएंगे तो वो बेस लाइन क्या होगी कि जिसके ऊपर इनको आगे एडमिशन दिए जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है इन बच्चों के लिए कि ये तो मौकफ शुरू से, इस साल के शुरू से ही जिस वक्त देखा गया कि ये डिजीज का इस वक्त रेशियो ग्राफ किधर जा रहा है, तो ये डिसाइड कर लिया गया था कि हम सारे SOPs को यकीनी बनाएंगे फॉलो करना, लेकिन इम्तिहानात जरूर होंगे। बिल्कुल। अच्छा वजिया जी, कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, जिस वक्त ये बात स्ट्रेस की जा रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से कि इम्तिहानात फिजिकल नहीं ऑनलाइन लें, मैंने उस डिस्कोर्स को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया था और हमारे सामने था, लोग इस बात पर बड़ी वाह कर रहे थे कि देखिए जी ये ट्रेंड कि स्टूडेंट वांट ऑनलाइन एग्जाम्स, ये ट्रेंड कर रहा है। लेकिन लोग ये बात भूल जाते हैं कि ऑफकोर्स ये ट्रेंड तब कर रहा है जब वो स्टूडेंट्स जिनके पास इंटरनेट का, सोशल मीडिया का एक्सेस है वो ये बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऐसा है जिसकी ऑनलाइन की रसाई ही नहीं है। मिसाल के तौर पे फाटा रीजन में, बलूचिस्तान रीजन में, गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी ख़राब है, उन स्टूडेंट्स की राय तो इस पूरी डिस्कोर्स में शामिल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी ख़तरनाक बात हमने ये देखी कि जिस तरह आपने भी इशारा किया कि सियासी तौर पे पुष्पनाई की जाती है, बहुत सारे अकाउंट्स जहाँ से ये बात की, प्रोटेस्ट की, ऑनलाइन एग्ज़ाम की, वो एक्चुअली फेक अकाउंट्स थे। क्या इस पे भी फेडरल मिनिस्ट्री इसका नोटिस ले रही है, इसको क्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही है कि कौन से बंकर सेल्स हैं जो बाकायदा एक तरह से गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं हमारी यूथ को और हमारे स्टूडेंट्स को? इसके ऊपर जरूर जो है वो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये टाइम ऐसा है कि ये बच्चे जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको चाहिए कि यही टाइम, अगर इसमें वो बच्चे भी हैं जिनके इम्तिहान है, वो इस वक्त अपनी तैयारी के ऊपर अपना वक्त लगाएं और इम्तिहानात में परफॉर्म करें और आगे आएं। और ये जब कैम्ब्रिज के एग्जाम से तब भी ये देखने में आया था कि ये सारे जो हैं ये फेक अकाउंट्स थे, ज्यादातर उसमें से फेक अकाउंट्स थे जो 100-150 बच्चों ने बनाकर, और फिर उसके बाद उसकी पुष्टपनाही भी जहां से हो रही थी वो भी पता है
کہ وہ کہاں سے یہ آ رہا تھا سارا کچھ, اور وہ یہ جو فینومینا ہے یہ ہیش ٹیگز کا اور یہ سارا کچھ, یہ ظاہر ہے اب ہم سب سوشل میڈیا کے دور میں ہم ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسے چل رہا ہوتا ہے. تو اس کو تو کریک بعد میں کیا جائے گا, لیکن فی الحال تو فوری طور پہ یہ ہے کہ یہ آج سے بچوں کے لیے کلاسز شروع ہو گئی ہیں, وہ اپنی تیاری کے اوپر, اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ دیں. پیرنٹس سے میں اپیل کروں گی کہ اس وقت یہ بچے وہ ہیں جو اس وقت اس قوم کی باغ دور سنبھالیں گے, جو لیڈرشپ رول میں سامنے آئیں گے, تو اپنے بچوں کو خدارہ کسی کے بھی ہاتھوں میں استعمال ہونے سے بچائیں. بالکل. اچھا وجیہہ جی, ایک اور بڑی اہم بات جو میں دونوں نکات کو ساتھ جوڑنا چاہوں گی, اگر آپ غور سے دیکھیں یہ جو پروٹیسٹ کی اور یہ لا لیسنس کی ہمارے پاس ویڈیوز آ رہی ہیں, اس میں انفارچونیٹلی یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو انفارچونیٹلی ایک موب کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں, ان میں سے کسی نے ماسک نہیں لگایا ہوا, ان میں سے کسی نے سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو نہیں کیا. تو اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں کہ کووڈ سے جان کو خطرہ ہے اس لیے ہم ایگزامز نہیں دیں گے, تو اس موب میں, اس احتجاج میں جس طرح آپ ایس او پیز کو فالو کیے بغیر کھڑے ہیں, اس سے تو میرے خیال میں اٹ از ڈیفیٹنگ دا پرپز. دوسری بات یہاں پہ کہنا چاہیں گے, جس طرح آپ نے خود کہا کہ تعلیمی اداروں میں تمام اساتذہ کو حکومت پاکستان نے ترجیحی بنیادوں پہ ویکسینیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر ان کا خدشہ ہے, اب این سی او سی کی طرف سے آ چکا ہے کہ 19 سال کی عمر سے بڑا اگر کوئی بھی شخص ہے پاکستان میں, وہ فوری طور پہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کر سکتا ہے. ہماری اس حوالے سے بات ہوئی, سال 2021 کے آخر تک حکومت پاکستان کا ہدف ہے 7 کروڑ لوگوں کو ہم نے ویکسینیٹ کرنا ہے. تو کیا ایگزام سے پہلے اس کو ہم کمپلسری نہیں بنا سکتے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے لیے کہ whoever has to sit in the exams وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرے, تاکہ دونوں ہم گولز کو ساتھ لے کے چل سکیں؟ سدرا, یہ آلریڈی یہ سپورٹ سٹاف اور انویجیلیٹنگ سٹاف کے لیے, ٹیچرز کے لیے یہ مینڈیٹری ہے, یہ ان کی آپشن نہیں ہے. اگر کوئی ویکسینیٹڈ نہیں ہوگا, وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا اس کے پاس 15 جون تک, تو وہ اس سینٹر میں داخل نہیں ہو سکیں گے. 50 سے زیادہ کسی ایک ایگزامینیشن ہال میں بچے داخل نہیں ہو سکیں گے. 6 فٹ کا فاصلہ یقینی بنایا گیا ہے, ماسک, اور اس کے علاوہ انٹری ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر جو موب اکٹھا ہو جاتا تھا اس کے لیے ملٹیپل انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس دیے گئے ہیں. تو یہ ہر طرح سے اس کو پوری کوشش حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے. اب دیکھیں سب منسٹری آف ایجوکیشن اس کے اندر ایک کوارڈینیشن رول پلے کر رہی ہے کہ صوبوں کو ساتھ لے کر, فیڈریٹنگ یونٹس کو ساتھ لے کر, کہ کہیں پر بھی ان ایس او پیز کی اور ٹیچرز کی ویکسینیشن کی جو ڈرائیو ہے اس میں کہیں پہ بھی کسی طرح سے بھی کوئی لیپس نہ آئے. دس از ونڈرفل ٹو نو. بہت بہت شکریہ وجیہہ جی ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آئے ہیں کہ بہت محنت کی جا رہی ہے اس سسٹم کو ڈیزائن کرنے کے لیے. ونس اگین بتاتے چلیں 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن از آلسو اے پروونشل سبجیکٹ, تو وفاق اس کے حوالے سے ایس او پیز بنا سکتا ہے, اوور آرچنگ ایک پلان بنا سکتا ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کی ہر طرح سے مدد کی جا سکتی ہے, ان کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. بٹ پلیز دس از آر اپیل ٹو دا پیرنٹس, ٹو دا ٹیچرز اینڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس کہ اس کو کوآپریٹ کریں. اگر یہ اب زندگی کا اب ہماری ایک ریالٹی ہے, سو وی ہیو ٹو فائنڈ ویز آف موونگ فارورڈ ود دیٹ. بہت شکریہ وجیہہ جی. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک.